हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई है नई सुबह। तो दोस्तों मेरा बाहर का काम कंप्लीट हो गया और बच्चे सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं तो क्यों ना मैं अंदर का काम भी कंप्लीट कर लूँ। और आज है दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और लोहड़ी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी, आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करें। देखो, आप लोग तो इंजॉय करो, मेरा तो हो गया ख़त्म क्योंकि आ गई है मुझे अंदर से आवाज़। मुझे लग रहा है शिवन्या उठ गई है ना। आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मेरी तो मन गई लोहड़ी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ ज़रा उसके पास और फिर उसको थोड़ा सा प्यार करती हूँ, थोड़ा उसको चुप कराती हूँ और फिर करती हूँ अपना काम शुरू। ठीक है दोस्तों, फिर दिन भर का बताते हैं आजकल क्या क्या कर रही हूँ, आज क्या क्या करती हूँ मैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मेरा काम निपट गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार क्यों रही। दोस्तों मैं जा रही हूँ मार्केट। शिवन्य सॉरी नव्य के स्कूल का काम भी है कुछ। और मेरी भाभी आ रखी है, मतलब मेरी बुआ की बुआरी है ना, वो आ रखी है। तो उनको भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो फिर उनके साथ मैं जा रही हूँ। शिवन्य को लेके जाऊंगी, नव्य को तो खैर मम्मी के घर में छोड़ूंगी। क्योंकि दो बच्चे फिर उनको क्या है, वो बोरी हो जाएगी, वो क्या करेगी वहाँ पे, है ना। तो शिवन्य को ले जाऊंगी क्योंकि वो तो मेरे बिना रहती नहीं, उसको मुझे ले जाना ही पड़ता है अपने साथ। नव्य तो ऐसा है कि हाँ जी दोस्तों, मैं गई थी मार्केट और मैं आ गई थी। फिर मैं मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में ना। वो चल रहा है मेरे ख्याल से, आज मकर संक्रांति है तो बहुत भीड़ थी मार्केट में। फिर मैं आ गई थी। अब क्या है, अब ये बच्चे कर रहे हैं शैतानी, इनके साथ लगी हुई हूँ। नव्य का कुछ स्कूल का था, स्कूल का काम था, मतलब सॉरी स्कूल का कुछ बनाने के लिए दे रखा था, तो वो उसका सामान लेके आई क्योंकि कल स्कूल है। और फिर यहाँ पे क्या है, बारिश भी थी। बारिश मतलब परसों तो बारिश थी, फिर कल का दिन आपको पता ही ऐसे ही चला गया। आजकल हम लोग आए थे तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वही चल रहा था। तो अब उसका लेके आई हूँ। अब देखते हैं, थोड़ा सा नव्या लेटी हुई है, फिर उसके बाद क्या है, उसका प्रोजेक्ट बनवाऊँगी मैं। ठीक है, और इसको देखो ज़रा, इसको क्या कर रही है। जाओ दीदी की नोटबुक लेके आओ, दीदी का सामान है वो। एक सेकेंड दोस्तों, मैं उसका सामान, जाओ दीदी को देके आओ। नव्या इधर आओ, अपना सामान देखो क्या लाई थी मम्मी, इधर आओ। वो ले लो, अपनी नोटबुक भी ले लो। इसका सामान था दोस्तों, बार बार तो जाना होता नहीं है, तो मैंने कहा चलो एक बार में मैं इसकी सारी नोटबुक्स वगैरह जो घर वाली होती हैं वो लेके आ जाती हूँ, है ना। बार बार लाना मुश्किल हो जाता है। उठाओ इसको, ये सारा सामान उठाओ, आपको इसने गिरा दिया। सारा वही रखो, संभालो उसको। शिवन्या आप इधर आओ मम्मा के पास, इधर आओ, इसको देखो। शिवन्या आप क्या कर रहे हो बेटा। नव्य इधर आओ, नव्य इधर आओ। वो देखो, वो लेके भाग जाते, मतलब इसने काम कहाँ से करना है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके भी छोटा बच्चा होगा, वो घर के हर एक मेंबर को परेशान करके रखता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे उसकी बड़ा भाई बहन हो। वो मतलब सबका काम बिगाड़ता है। एक जो घर में होता है ना, एक पीस जो घर बिगाड़ू होता है, काम बिगाड़ू सॉरी, वो होता है एक छोटा बच्चा वहाँ का। मतलब वही एक रौनक भी होता है और वही एक घर काम बिगाड़ो भी होता है, हर चीज़ भी बिगाड़ता रहता है। फिर क्या, ये नव्या की मार खाती है, उसकी बुक्स वगैरह कुछ भी सामान फाड़ेगी, फिर नव्या उसको पीटेगी। अतः मुझे बीच में जाना पड़ता है, फिर एक को मारो तो दूसरा बोलता है। छोटी वाली को तो अभी इतना फ़र्क नहीं, पर बड़ी वाली को ये होता है कि मुझे मैं तो अपना स्कूल का काम कर रही थी, मैं तो काम कर रही थी, आप उसको ही बोल रहे हो, उसने ही फाड़ा है, उसको ही, फिर भी मुझे ही डांट पड़ रही, उसको मारनी पड़ रही, ऐसा होता है। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, एक को पढ़ाना है तो दूसरे का फिर यही होता है कि देखो वो फिर से उठा के लेके आ गई उसका कुछ कागज़। इसका काम यही है, इस कागज़ लेके आना है उसका। नव्या अपना सारा सामान संभाल के रखो बेटा, है ना। इधर आओ आप इधर आओ मम्मा के पास, यहाँ आओ जल्दी से। वो नाराज़ हो गई कि वो उसकी चीज़ें फाड़ने लगी थी, आपने उसको डांटा क्यों नहीं। दोस्तों अब देखो, अब हर बारी वो स्टेमिना नहीं रहता ना डांटने वाला कि कितना डांटूंगी मैं।
देखो डांटने के लिए भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, है ना। थोड़ी लंबी सांस भर के डांटता भी, और एनर्जी, इनको गुस्सा करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हर वक्त इंसान डांटने की मूड में हो। डांटने का फिर मूड बनाना पड़ता है ना। जैसे हमें खुश होने का मूड बनाना पड़ता है किसी चीज़ करने का भी, तो डांटने के लिए भी क्या मूड बनाना पड़ता है। और अभी मेरा मूड नहीं है उसको डांटने का। दोस्तों आप बोल रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, बट ऐसा होता ही है, क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे ही चलता रहता है, इनका काम ही यही है बस। नव्या भी रिलैक्स कर रही है, देखती हूँ। नव्या इधर आओ पहले, यहाँ आओ मम्मी के पास। दूसरे वाले का देख रहे हो ये काम। उसका क्या है, उसने सारे शोकेस खाली कर रखे हैं, और अभी ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठंड के मारे अकड़ गया है ना थोड़ा सा कुछ। ये देख रहे हो इसके काम। शिवन्या रहने दो उसको, मत करो। ये देख रहे हो, उसका यही काम है, मतलब उसका काम ही उजंडी है ये। अलग पनीर, थोड़ा मसाला तैयार हो रहा है ना। इसमें पनीर डालूंगी, थोड़ा पनीर कट कर रही हूँ। इसने थोड़ा सा देखो ऑयल छोड़ दिया ना पनीर ने, ठीक है, पनीर ने थोड़ा ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इस टाइम पे मेरा टाइम हो गया इसको पालक को डालने के लिए। आजकल के विंटर में ही मिलता है ये। रोटी बनाने, क्योंकि मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार, फिर जल्दी से स्कूल जाना है। यहाँ पे शिवानू खा रही है रोटी, मैंने तो खा लिया। अभी खाओ बेटा खाओ। ये खा रही है पालक पनीर। इसने पहले पनीर खा लिया, अब ये रोटी खा रही है। खाओ बेटा, वेरी गुड, खाओ। नव्या अंदर खा रही है, ये यहाँ पे खा रही है। नव्या खा रही है। नब्बू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, खाओ आराम से, ठीक है। दोस्तों इन दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ता है, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये छोटी वाली उसके खाने में पानी मिक्स कर देती है ना, क्योंकि इसको सूप ही ये ऐसे करती है, पानी मिक्स कर देती है इसको खाने में। अभी तो थोड़ा तमीज़ से खा रही है, फिर नव्या को पसंद, फिर नव्या मारती है इसको, फिर ये रोती है, फिर मैं इनको फिर ये खाना नहीं खाते, फिर ये मार ही खाते, है ना। इसीलिए मैंने कहा एक अंदर बैठो एक बाहर बैठो, क्योंकि उसको भी चाहिए होता है कि मेरे खाने में डिस्टर्बेंस ना हो, और उसको भी चाहिए मेरे खाने में डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए दोनों को अलग अलग बिठा रखा है। मेरा तो हो गया फ़िलहाल खाना, तो अब मैं, हाँ तो दोस्तों आज का ब्लॉग में ये एंड करती हूँ। आज का देखो कुछ भी नहीं हो पाया ब्लॉग, क्या होगा देखो, ये डेली कुछ इंटरेस्टिंग तो होती नहीं है ना। लाइफ कैसी होती है, जैसी लाइफ होती है वैसी ब्लॉग होते हैं, कभी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कैप्चर करूँ, क्योंकि देखो आपके डेली मर्रा ज़िंदगी में भी वही चीज़ें चल रही है। अगर मैं आपको डेली वही दिखाती रहूँ तो आप भी बोर हो जाओगे, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिले, कहीं से मुझे कुछ हो तो मैं थोड़ा सा कैप्चर करूँ, आपको दिखाऊँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, 100% कर अपना अपना 100% दे रही हूँ, तो कि आपको पसंद आए। देखो रोज़ डेली नया कंटेंट लाना पॉसिबल नहीं है, है ना। डेली अब देखो रोज़ ज़िंदगी में नया हर दिन तो अच्छा नहीं होता ना, कभी बुरा, कभी ऐसे, कभी बोरिंग, ऐसे तो चलता ही रहता है। बोरिंग तो खैर हर दिन ही होते हैं। जब कोई फंक्शन वगैरह हो, कहीं हम घूमने गए तो कुछ स्पेशल होता है। घर में तो क्या ही होता है, वही होता है डेली का जो ही होता है हमारा हाउस होल्ड, जो भी हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे रोज़ के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, खाना पीना। और बच्चों के साथ आपको पता है फिर बच्चों के साथ कितना टफ हो जाता है। नॉर्मल इंसान फिर भी दिखा दे अगर कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अब देखो कई बारी मैं करने की कुछ सोचती हूँ और हो कुछ और जाता है, क्योंकि जब तक मैं एक चीज़ करती हूँ तब तक कुछ चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो आपको पता है ना, ये तो फिर भी कुछ टाइम, पूरे दिन भर की कुछ क्लिप्स देख रहे हो आप। अब इसके पीछे भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, जो मैं दिखाती नहीं हूँ, है ना। काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं, कुछ ऐसा होता है। अब देखो हर चीज़ तो कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती ना। जिस टाइम मेरे को लगता है, जिस टाइम मेरा मूड रहता है, जिस टाइम ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वरना अगर मैं आपको रोज़ ऐसे दिखाऊँ तो आपका फिर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, है ना। आप फिर बोलोगे कि यार हम तो थोड़ा सा खुश होने के लिए, स्माइल अपने फेस में स्माइल लाने के लिए देखते हैं, यहाँ तो हमें फ्रस्ट्रेटिंग माहौल लग रहा है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा फ़नी वे में दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा ना, थोड़ा लाइट मूड में सारी चीज़ें दिखाऊँ तो आपको अच्छा लगे है। और आज का क्या है, आज हम मार्केट भी गए, मैं सोचा कुछ थोड़ा कैप्चर करूँगी। मार्केट में भी देखो देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। आज क्या मकर संक्रांति थी, तो वहाँ पे लोग नहाने वालों की बहुत भीड़ थी, तो वहाँ पे फिर कैमरा निकालना पॉसिबल नहीं हुआ, है ना। फिर मैं आई, फिर वही चीज़ें हुई, खाना पीना खाया, फिर बच्चों को सुलाया विलाया, फिर वही चीज़ आप, वो तो आपको पता ही है, ब्लॉग में देख लोगे क्या क्या हुआ। फिर खाना पीना बनाया, ऐसे ही हुआ। तो दोस्तों फिर कल से फिर वही स्कूल का रूटीन है। अब देखो कभी कभी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। देखो शादी के ब्लॉग्स आएंगे, अभी और चीज़ें और नई चीज़ें ऐड होंगी, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अभी ये मेरी शुरुआत है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है, जिससे आपको मज़ा आए। अगर आप थोड़ा सा भी बोर हो रहे होंगे तो प्लीज़ इग्नोर करना। देखो अब ऐसा है ना, आप रोज़ तो इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो ठीक है चलो दोस्तों, फिर मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।